अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक किस्से के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका नाम है रज़िया सुल्तान। चलिए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। रज़िया सुल्तान बड़े ज़गीर पाको हिंद की पहली खातून हुक्मरान थी, जो कि नहायत ही ज़ेरिक और होशमंद खातून थी। रज़िया अपने लिए सुल्ताना का लक़ब पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसका मतलब है सुल्तान की बीवी, बल्कि उसकी जगह ख़ुद को रज़िया सुल्तान कहती थी। उनका शाही नाम जलालतुल-दीन रज़िया था। वो 1205 में पैदा हुई और 1240 में इंतकाल कर गईं। वो तुर्क सल्जूक नस्ल से ताल्लुक़ रखती थी और कई दीगर मुस्लिम शहज़ादियों की तरह जंगी तरबियत और इंतज़ाम सल्तनत की तरबियत में हासिल कर रही थीं। उनके वालिद सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश एक नहायत ही नेक सीरत और पाबंद शरीयत बुज़ुर्ग थे। सुल्तान अल्तमश ने अपनी कई बेटों पर तरजीह देते हुए रज़िया को अपना जानशीन करार दिया था। उसकी वजह ये थी कि सुल्तान अल्तमश ने औलाद नरीना होने के बावजूद अपने बेटों की नाअहली और ऐश पसंदी से मायूस होकर अपनी बेटी को अपना जानशीन मुकर्रर किया था। रज़िया सुल्तान ना सिर्फ हसीन ज़हीन बल्कि बहुत बहादुर खातून थी। ताहम सुल्तान अल्तमश के इंतकाल के बाद रज़िया के एक भाई रुकनुद्दीन फ़िरोज़ ने तख्त पर कब्ज़ा कर लिया और 7 माह तक हुकूमत की। फ़िरोज़ शाह ने तख्त नशीन होते ही अमूर सल्तनत पर तवज्जो देने की बजाय शहाबुद्दीन घोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और अपने बाप के बेअंदाज़ा दौलत को मस्करों, मरासियों, निकालों, बाजारी औरतों और शराब नोशी पर खर्च करना शुरू कर दिया। कारोबार हुकूमत में उसकी वालदा शाह तुर्कान का हाथ था। उसने जब देखा कि उसका बेटा ऐशो अशरत में पढ़कर कारोबार हुकूमत से बेपरवाह हो चुका है, तो उसने अल्तमश के निकाह में आई हुई आला ख़ानदान की औरतों को नहायत ज़िल्लत और रसवाई से कत्ल कर डाला। लेकिन रज़िया सुल्तान ने दिल्ली के लोगों की मदद से 1236 में भाई को शिकस्त देकर तख्त हासिल कर लिया। कहा जाता है तख्त संभालने के बाद उन्होंने ज़नाना लिबास पहनना छोड़ दिया था और मर्दाना लिबास ज़ेब तन करके दरबार और मैदान जंग में शिरकत करती थी। 1236 में तख्त नशीन होते ही दरबार ख़ास और आम मुकर्रर करती, बाप के कायदे कानून के मुताबिक हुकूमत चलाती रहीं। रज़िया के बरइसरार इक़्तिदार आते ही चंद बड़े और ताकतवर अमरा ने बगावत की। रज़िया ने नहायत जुर्रत और तदब्बर से अमरा को शिकस्त दी और बेशतर को उबरतनाक सज़ाएं दी। लाहौर के हाकिम अज़ाज़ुद्दीन और भटहंडा के हाकिम अल्तूनिया ने मुल्क याकूत की बेजा दखल अंदाजियों से तंग आकर जंग का ऐलान कर दिया। रज़िया भटहंडा पर हमला करने के लिए रवाना हुई कि रास्ते में उन्हीं के तुर्की अमरा ने उन पर हमला करके उसके पसंदीदा अमीर जलालुद्दीन याकूत को, जिससे उन्हें नफरत ही, हलाक कर डाला। जलालुद्दीन याकूत सुल्तान अल्तमश के नखास खाने का महज एक मुहाफिज था, लेकिन रज़िया सुल्ताना को उससे इस कदर लगाव था कि उसने उसे तरक्की देकर अमीर अमरा बना दिया। रज़िया सुल्तान के दीगर अमरा हकाम को ये बात बेहद गरां गुजरी। बदकिस्मती से रज़िया गैर शादीशुदा थी और उसकी नवाजिशें जलालुद्दीन याकूत पर हद से ज़्यादा बढ़ती जाती थीं। रज़िया सुल्तान के इस याकूत से ताल्लुकात की अजीबो गरीब कहानियाँ मशहूर हुईं, जिसकी वजह से रज़िया सुल्तान तारीख़ में एक मुतनाज़ा शख्सियत के रूप में देखी जाती हैं। बहरहाल याकूत के कत्ल के बाद रज़िया को भटहंडा के ही किले में कैद करके रज़िया के भाई मौज़ुद्दीन बहराम शाह को तख्त पर बैठा दिया। दूसरा भाई नासिरुद्दीन महमूद एक गोशा नशीन शख्स था। रज़िया ने, जो ना सिर्फ हसीन ज़हीन होने के साथ साथ मौका शनास भी थी, किसी तरह वहाँ से फ़रार होकर अल्तूनिया के पास पहुँच गई और अल्तूनिया से शादी कर ली।
دونوں نے جاٹوں اور آس پاس کے زمینداروں کا زبردست لشکر تیار کر کے کھوئی ہوئی سلطنت حاصل کرنے کے لیے دلی پر حملہ کر دیا۔ رضیہ کے بھائی نے اپنے بہنوئی اعزاز الدین بلبن کو ان کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ رضیہ اور اس کے شوہر دونوں کی شکست ہوئی۔ رضیہ نے میدان جنگ سے فرار ہو کر بٹھنڈا میں پناہ لی۔ چین اقتدار پسند والی فطرت نے رضیہ کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیا۔ وہ دوبارہ بکھری ہوئی فوج کو جمع کر کے دلی پر حملہ آور ہوئی، لیکن دوسری مرتبہ بھی اس کے بہنوئی اعزاز الدین بلبل نے 26 ستمبر 1240 میں رضیہ کو شکست دی۔ رضیہ اور التونیا دونوں فرار ہو کر کتھل کی جانب نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ دونوں انتہائی تھکے اور بھوک سے نڈھال ایک درخت کے نیچے بیٹھے رہے کہ رضیہ نے کسی راہ گزر ہندو جاٹ سے روٹی اور پانی مانگا۔ اس نے دوسرے ہندو جاٹوں کو اطلاع دی۔ انہوں نے قیمتی لباس کی خاطر دونوں کو بے دردی سے قتل کر ڈالا۔ بعد میں اس کے بھائی نے رضیہ کی نعش دلی منگوا کر ترکمانی دروازے کے پاس بلبل خانے کے محلے میں دفن کر دیا اور اس کی قبر پر 20 فٹ کے احاطے میں سنگ سرخ پر ایک مقبرہ بنا دیا۔ یہ مقبرہ اب بھی رجی سجی کی درگاہ کے نام سے دلی میں نہایت خراب اور خستہ حالت میں موجود ہے۔ رضیہ کی بہن سجیہ بیگم عرف سجی کو بھی اسی مقبرے کے احاطے میں رضیہ کی قبر کے پاس دفنایا گیا، جو اسی کے نام سے مشہور ہے۔ بندہ پیرائیگی، جس کا دور 1656 سے 1716 کا ہے، اس نے مقبرہ کو تباہ کر کے تمام سنگ سرخ نکال لیے۔ رضیہ کے زوال، تباہی اور قتل کی سب سے بڑی وجہ ملک یاقوت حبشی سے اس کی بے جا قربت اور ہوس اقتدار تھی۔ قتل کے وقت رضیہ بمشکل 35 برس کی ہوں گی۔ ایک جری حکمران عورت کی عبرت ناک موت تاریخ کا حصہ بن گئی۔ غیر معمولی شخصیات کی غیر معمولی اموات نہایت حیران کن ہوتی ہیں۔ رضیہ سلطان کی داستان اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں یہاں تک مختصر کرتی ہوں۔ امید ہے آپ کو آج کا ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح ہمارے چینل کے ساتھ رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے۔ جزاک اللہ، خدا حافظ۔